न्यूज बाय एस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि इस भीषण महामारी के कारण ऑफलाइन क्लासेस जितने हैं सब बंद हो चुके हैं, तो ऑनलाइन क्लास का फ़ायदा उठाया जाए। घर से ही पढ़ाई करना है, सारा कुछ तो आप जानते ही हैं। तो आपके लिए लाए हैं हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट्स। ठीक है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। दोस्तों ये सवाल देख लिए, ये उदाहरण है। ठीक है, हम यहाँ उदाहरण सहित देखेंगे, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से उदाहरण जो होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो उदाहरण सहित हम प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, जैसे कह रहा है प्रश्न, उसके अकॉर्डिंग हमको चलना है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मान लेते ये धरती है। ठीक है, ये हमारा धरती हुआ, इस पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की तरफ खड़ा है। मीनार टावर बोलिए। ठीक है, एक बिंदु, धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु। ठीक है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। धरती का एक बिंदु ये है, जो मीनार के पाद बिंदु ये इससे 15 मीटर के दूरी पर है। देख लीजिए, धरती पर एक बिंदु है। ठीक है, ये एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से कितना दूरी पर है, 15 मीटर के दूरी पर है। तो हमें बताना, और दूसरा क्या है इसमें, शिखर का उन्नयन कोण। यहाँ से अगर हम शिखर को देखते हैं तो ये उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। ठीक, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा, यानी ये क्या होगा। ठीक, तो इस सवाल को हम कैसे बनाते हैं, देखिए फिगर हमारा पहले बन जाना चाहिए। फिगर हमारा बन गया। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई क्या है, AB। ठीक है, ये माना हुआ है, मीनार की ऊंचाई AB है। चलिए अब आप गौर कीजिए, ये है थीटा। तो थीटा के सामने सामने वाला जो भुजा सामने में मिलता है वो क्या होता है, वो लंब होता है। और नीचे क्या है, आधार है। अब हमें पता है थीटा का मान, और नीचे में आधार का मान पता है, यानी बेस का मान पता है, तो लंब नहीं पता है। ठीक, तो ये लंब बट्टे आधार, ये किस चीज़ का सूत्र होता है, लंब बट्टे आधार, ये टेन का सूत्र होता है। तो दोस्तों आप टेन पर भी इस सवाल को बना सकते हैं, या कॉट पर भी बना सकते हैं, क्योंकि कॉट में होता है B बट्टे P। ठीक, आधार बट्टे लंब। तो या आप कॉट पर सवाल को बनाइए या टेन पर बनाइए। तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा बराबर क्या हो जाता है, P बट्टे B। ठीक है, और थीटा का मान है 60, तो टेन 60 बराबर कितना हो जाएगा, P यानी AB अब बट्टे 15। ठीक, अब टेन 60 का मान कितना होता है। ठीक है दोस्तों, टेन 60 का मान होता है √3। ये आपको याद करना पड़ेगा, इसका टेबल है। √3 बराबर AB बट्टे 15। ठीक है, इसको बट्टा 1 कीजिए, कोना कोनी गुना करेंगे तो AB बराबर हो जाएगा 15√3 मीटर। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर हो गया, ये मीनार का ऊंचाई हो गया। ठीक है, तो फिगर आप जितना बढ़िया से इसमें बना लेंगे तो फिगर बनाने के बाद सवाल बनाना आसान हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं दूसरे सवाल को। चलिए दोस्तों, मुख्य रूप से हमें ये भी है क्वेश्चन को यहाँ पर 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक मीनार से 28.5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, उसकी आंख से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो चिमनी की ऊंचाई कितना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये सवाल बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। हाँ, इसमें होता ही क्या है, कभी कभी लड़का का ऊंचाई कम ज़्यादा कर देगा, कभी कभी चिमनी से उस लड़का के बीच की दूरी को कम ज़्यादा कर देगा, कभी कभी उन्नयन कोण जो बनता है वो कम ज़्यादा कर देगा। यही होता है, थोड़ा बहुत कर देता है और सवाल को फिर आपके बीच में रख देता है, ये होता है। चलिए इस सवाल को बनाते हैं, कैसे बनेगा। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, मान लेते हैं कि ये धरती है। ठीक, धरती पर एक लड़का खड़ा है, जिस लड़का का ऊंचाई है 1.5 मीटर, ये लड़का खड़ा है, और एक साइड चिमनी है जिसमें ईटा पकता है, ईटा बना करके पकाया जाता है, ये चिमनी है। ठीक, तो ये लड़का जो है वो चिमनी को देखता है, चिमनी के शिखर को देखता है। ठीक है, तो जो ही ऊपर देखेगा तो आंख के बीच में कैसा कोण बनेगा, ये ऐसे हुआ, सीधा जाएगा, हाथ टेढ़ा हो गया, और यहाँ पर एक ये हुआ दृष्टि रेखा और एक क्षैतिज रेखा तो बनेगा ना, जो पृथ्वी के
क्या होता है, समांतर होता है, तो क्षैतिज रेखा। इस बीच का जो कोण है वो है 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री का यहाँ पर कोण बना दिया। अब क्या कह रहा है, उसकी आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और वो प्रेक्षक जो है वो चिमनी से 28.5 मीटर के दूरी पर खड़ा है। देख लीजिए दोस्तों, अब गौर कीजिए, हमारा फिगर बन गया, फिगर बन गया यानी हमारा सवाल बन गया। ठीक है, अब इसका नाम रख देते A B C D E। अब दोस्तों गौर कीजिए, इतना ही देखिए B C D E, B C D E को देखिए तो ये क्या है, यह एक आयत है और आयत का आमने सामने का भुजा क्या होता है, वो बराबर होता है। यानी जब ये हुआ BC हुआ 28 cm, ठीक है 28.5 cm है, सॉरी 28.5 cm, तो DE भी होगा 28.5 cm। चूँकि ये आयत है तो आयत के आमने सामने के भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ तक क्लियर। और इधर चौड़ाई जो है, चौड़ाई में इधर भी बराबर, मतलब DC जितना होगा उतना ही BE होगा। और यहाँ हमारे पास चिमनी जो है ये AB हमारा चिमनी होगा। ठीक है, तो लिखेंगे चिमनी की ऊंचाई। ठीक, यहाँ पर आप मान लिख सकते हैं माना की, तो चिमनी की ऊंचाई AB है। ठीक है, AB मीटर है। चलिए अब यहाँ पर जितना हम जानते हैं वो लिख दीजिए, यानी BC का जो मान होगा वही होगा DE का मान। BC बराबर DE बराबर 28.5 मीटर। ठीक है, जो होगा BC का मान वही होगा DE का मान। उसके बाद DC का जो मान होगा वही होगा BE का मान। ठीक, और वो होगा 1.5 मीटर। यहाँ तक हमारा क्लियर है। अब आगे चलते हैं, इसमें करना क्या है दोस्तों। ये सवाल हमारा बन चुका है, जब DC हो गया 1.5 तो BC बराबर ही 1.5 होगा, मीटर होगा ना, 1.5 मीटर का होगा। और ये भी होगा 28.5 मीटर का। चलिए, तो अब हमें पता AE नहीं है, AE का मान हमें आ जाएगा तो AE में BE को जोड़ देंगे, हमारा सवाल बन गया। अब इसको करिए। अब वही सेम सवाल है, पिछला सवाल जो बनाए थे वही है, ये उदाहरण नंबर 3 का सवाल है। सेम सवाल है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इस सवाल को आप प्रॉब्लम हो तो आप उसको रिमाइंड करके 2 बार 3 बार देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, VVI है, ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप बार बार देखिए। अगर कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको बनाइए। ठीक है, डिजिट को बदल बदल के बनाइए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए, तो BE का मान तो हमें पता है, AE का मान पता नहीं है, तो इस थीटा के हिसाब से AE क्या हो गया, AE हो गया हमारा P, यानी जिसको लंब बोलते हैं। थीटा के सामने वाला जो होता है भुजा वो लंब होता है। ये तिरछा वाला जो है ये तो कर्ण है, नीचे वाला हो गया आधार। तो लंब बट्टे आधार किसका सूत्र होता है, टेन का ही होता है। टेन थीटा बराबर होता है P बट्टे B। टेन का टेन लिखिए, थीटा की जगह पर 45 है, टेन 45 बराबर P का मान है AE बट्टे DE। ठीक है, DE का मान नहीं लिखेंगे क्योंकि DE का मान हमें पता है 28.5। टेन 45 का मान होता है 1 बराबर AE बट्टे कितना 28.5, यानी कोना कोनी गुना करेंगे तो AE बराबर हमें प्राप्त हुआ 28.5 मीटर, यानी AE का मान भी हो गया 28.5 मीटर। अब दोस्तों आप गौर कीजिए कि मीनार जो होगा, मीनार तो यहाँ से यहाँ तक होगा, तो दोनों में जोड़ देंगे तो मीनार हो जाएगा। मीनार की ऊंचाई बराबर हो गया क्या 28.5 में जोड़ देंगे किसको 1.5 को, यानी 30 मीटर जो है ये मीनार की ऊंचाई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि प्रॉब्लम हो तो इसको बार बार देखिए वीडियो को, और यदि कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कीजिए। कमेंट के माध्यम से यदि हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी हमें ऑनलाइन का ही सहारा लेना है, ऑफलाइन कोचिंग बंद हो चुका है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।